नमस्कार, जय हिंद, जय जय राजस्थान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो देखिए, अपने राजस्थान के इतिहास में अनेक शूरवीर योद्धा और महान पराक्रमी और साहसी योद्धा हुए हैं और उन्होंने हमेशा इस कहावत को चरितार्थ किया है कि जननी जड़े तो एड़ा जणजे, के जननी जड़े तो एड़ा जणजे, के दाता के सूर और नहीं तो रेजे बांजडीर मत गवाई जे नूर। तो हमारे इतिहास के जो योद्धा है, जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, राव चंद्रसेन, सुल्तान और पृथ्वीराज चौहान, विक्रमादित्य, विग्रहराज चतुर्थ, तो इन सभी योद्धाओं ने हमारी जो ये कहावत है कि जननी जने तो एड़ा जणजे, के दाता के सूर नहीं तो रजे बांजडीर मत गवाई जे नूर। तो इस कहावत को हमेशा चरितार्थ किया है और हमारे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की जो माताएं हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को हमेशा यही शिक्षा दी है कि इलाने देनी आपणी, हालरिए हुलराय, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई मान। तो अपनी माताओं ने भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दी है कि अपनी जो मातृभूमि है उसकी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण गवा देना, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना, लेकिन जो अपनी मातृभूमि है उसका एक टुकड़ा भी काफिरों को या दुश्मनों को मत देना। तो देखिए, आज की क्लास में हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो त्राइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी, तो उस हार के क्या कारण थे वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार के कारण पढ़ेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि त्राइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन एक साल बाद जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें वो हार जाता है। तो देखिए, 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध होता है। युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी अपने अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, और गजनी में गोड़ जाति का सदस्य था या गोड़ प्रजाति का आदमी था। कौन था? मोहम्मद गोरी। त्राइन अपने जगह है हरियाणा में। तो जो त्राइन का प्रथम युद्ध है उसमें पृथ्वीराज की जीत होती है और जो मोहम्मद गोरी है वो हार जाता है। हार के वो वापस गजनी चला जाता है और गजनी जाने पे इसका जो बड़ा भाई था शहाबुद्दीन गोरी, शहाबुद्दीन गोरी ने इसको अपमानित किया, इसको लज्जित किया कि आप युद्ध हार के आ गए। तो मोहम्मद गोरी उसी टाइम से फिर से युद्ध की तैयारी करता है और सोचता है कि किसी न किसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करूंगा। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। अब आते हैं द्वितीय युद्ध के बारे में। द्वितीय युद्ध का पता 1192 में किसकी वजह? सैम पृथ्वीराज चौहान तृतीय। वर्सेस गौरी। तो द्वितीय युद्ध में क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार होती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है और भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है। किस वंश की? गुलाम वंश की। जो मोहम्मद गोरी का दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक,
उसको यहाँ पर गौरी अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है भारत में, और वो गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश की यहाँ पर स्थापना करता है। तो इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं जान के हम आज यही जानेंगे कि त्रायंगीय द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार कैसे हुई। तो देखिए, इससे पहले थोड़ी पृथ्वीराज चौहान के आसपास के राज्यों की पृष्ठभूमि समझते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के आसपास के राजाओं के साथ कैसे संबंध थे। देखिए, पूर्व में है इसमें महोबा, इधर नीचे फिर गुजरात, और साइड में उत्तर प्रदेश, और उत्तर पश्चिम में ये मुस्लिम आक्रमण का है। ठीक है, ऐसे समझते हैं इसको। तो महोबा जगह अपने यूपी में, और कन्नौज भी यूपी में है, लेकिन उस टाइम में अलग अलग राज्य हुआ करते थे। तो महोबा में शासन है चंदेलों का, और चंदेलों का जो राजा है वो कौन है? परमार्दी देव चंदेल। पहले देखिए, इससे महोबा के बारे में जान लेते हैं तो थोड़ा समझने में आसान रहेगा। तो 1178 में पृथ्वीराज चौहान किसी अभियान से वापस दिल्ली लौट रहा था। तो दिल्ली लौटते समय परमार्दी देव चंदेल ने क्या किया? जो पृथ्वीराज चौहान ने उसके घायल सैनिकों को मरवा दिया था। तो उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान परमार्दी देव चंदेल से लड़ाई करता है और महोबा पर अपना अधिकार कर लेता है, और महोबा पर अपना प्रतिनिधि पंजवन राय को नियुक्त करता है। तो महोबा वालों से भी, महोबा के जो चंदेल है उनसे भी पृथ्वीराज चौहान की क्या है? दुश्मनी। दूसरा, गुजरात में शासन है चालुक्यों का, और वहां का राजा है भीम चालुक्य। तो चालुक्यों से दुश्मनी का एक कारण दिया जाता है कि जो आबू का परमार राजा है उसकी एक पुत्री थी इच्छिनी देवी, और उस इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहता था भीम चालुक्य, और उसी से विवाह कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो इस इच्छिनी देवी को लेके गुजरात की चालुक्यों और चौहानों में आपस में दुश्मनी हो गई। लेकिन असली कारण ये नहीं था। जो अपना नागौर है, इधर नागौर में भी जो गुजरात की सीमा टच हो रही है, और इधर से अजमेर की सीमा भी टच हो रही है। तो इनकी जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की जो नीति है, या जो ये राज्य हड़पने या राज्य को विस्तार करने की इनकी जो नीति है, वो इनकी दुश्मनी का कारण बनी होगी। ठीक है, तो दो शत्रु ये हो गए। तीसरा है कन्नौज के गहड़वालों का राजा जयचंद गहड़वाल, और आप सबने सुना होगा कि जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान तृतीय उसके स्वयंवर से हरण करता है, जिसके कारण गहड़वाल और चौहानों में भी दुश्मनी हो गई। तो देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गोरी वापस आता है तो उसने पहले बार कहलवाया कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, अपना एक बंदा या दूत भेजा। तो पृथ्वीराज ने वापस कहलवाया कि तुमसे मुलाकात तो युद्ध के मैदान में ही होगी। तो पृथ्वीराज चौहान, ये जो मोहम्मद गोरी है, ये थोड़ा चालाक किस्म का राजा था, थोड़ा धूर्त था। तो इसने क्या किया? अपने मतलब चाल से काम लिया। इसने एक बार फिर अपना दूत भेजा, उसको कहलवाया कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तो पृथ्वीराज इस चीज से खुश हो गया और थोड़ा शिथिल हो गया कि जो बंदा संधि की बातें कर रहा है वो हमसे युद्ध तो क्या करेगा। लेकिन इन बीच में वो अपनी
सेना का व्यवस्थित संगठन कर रहा था। कौन? मोहम्मद गोरी। व्यवस्थित सैन्य संगठन। लेकिन संधि की बात सुन के जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो थोड़ा शिथिल पड़ गया था और उन्होंने अपनी जो सेनाएं हैं, जो उनके और दुश्मन थे, जैसे चालुक्य हो गए, गहड़वाल हो गए, चंदेल हो गए, इनको सीमा में घुसने से रोकने के लिए भेज दी थी। तो पृथ्वीराज गौरी का जो सैन्य संगठन क्या था? व्यवस्थित। और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेनाएं इधर उधर भेज दी, तो अव्यवस्थित सैन्य संगठन। फिर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था जो युद्ध नहीं करना चाहता था, नाम था उसका सोमेश्वर। सोमेश्वर किससे मिल जाता है? मोहम्मद गोरी से मिल जाता है। ठीक है, तो आपसी लोगों में फूट पड़ने के कारण भी पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाता है। सीमावर्ती राजाओं से दुश्मनी। जो इसके सीमावर्ती राजा थे, जो चंदेल थे, गहड़वाल थे, चालुक्य थे, इन सभी से इनकी दुश्मनी थी, तो इसकी सहायता करने कोई नहीं आया था। इसके कारण भी ये युद्ध हार गया था। युद्ध में हाथियों का प्रयोग। पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हाथियों का प्रयोग करता है, जबकि जो मोहम्मद गौरी है वो युद्ध में घोड़ों का प्रयोग करता है। तो हाथियों की तुलना में घोड़े थोड़े ज़्यादा चंचल होते हैं, तो आप घोड़ों से किसी के ऊपर भी आक्रमण है या जल्दी आक्रमण कर सकते हैं, उससे बच भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का बदल देना। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान बेशक एक महान शासक था, एक सुयोग्य शासक था, एक अच्छा शासक था। तो इस एक हार के आधार पर हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक अच्छा शासक नहीं है, वो एक अच्छा सैनिक नहीं है, एक अच्छा सेनाध्यक्ष नहीं है। क्योंकि इससे पहले सेम आदमी को, गोरी को, उसने 1191 में युद्ध हराया था और इससे पहले उसने जितने भी युद्ध लड़े थे वो सारे युद्ध लड़े थे। तो पृथ्वीराज चौहान की भी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। अगर हो सकता है वो अपने सीमावर्ती राजाओं से ज़्यादा दुश्मनी नहीं करता तो वो ये युद्ध जीत जाता। अगर ये युद्ध जीत जाता तो भारत में जो गौरी है वो नहीं बसते, और वो नहीं बसते तो भारत में अपना खुद का राज्य होता, खुद के राजा होते। वो जो विदेशी आक्रमणकारी है, विदेशी आक्रांता है, वो अपने देश में नहीं बस पाते। तो देखिए, अपने तो जो महान शूरवीर योद्धा है वो इस तरह हुए हैं कि जो नकली चीजें हैं उनके लिए भी उन्होंने युद्ध कर लिया कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना गोर गमसाण, सिर टूटा किम आण फिरेर असली गढ़ पर आण। तो ये चीज़, तो ये जो कहावत है वो कुंभाहाड़ा के बारे में है कि वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए भी मारा गया था। तो हमारे इन बंधुओं ने जो हमारी असली मातृभूमि है उसकी रक्षा करते हुए वो शहीद हुए थे। धन्यवाद, बाकी कल पढ़ेंगे।